नमस्कार साथियों, मैं आकाश खंडाइत साथ सच कहने का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हमारे क्षेत्र के विधायक विजय रेवना जी चौरे ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। ऐसी चर्चा की जिस चर्चा को उपस्थित सभी विधायकों ने ध्यान से सुना और ऐसा क्या कहा कि उस चर्चा को आम लोगों में उस चर्चा को लेकर हर्ष का विषय है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, जैसे निजी शालाओं के बारे में और भी अन्य मुद्दों के बारे में उन्होंने अनुपूरक बजट के दौरान चर्चा रखी। आइए देखते हैं इस पूरी चर्चा को साथ सच कहने का यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। आज टकटकी लगाकर देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मजदूर का बेटा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। बहुत अच्छे निर्णय लेके मजदूर का बेटा, इस बात की हमें खुशी है। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बड़ा खुशी हो रही है कि मजदूर का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। मैंने सोचा मजदूरों के हित की बात होगी, किसानों के हित की बात होगी, पर देखा तो लाउड स्पीकर बंद कराओ, मांस मटन खुले में बिकना बंद कराओ। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा निर्णय है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। पर सोचा था किसानों की बात होगी, पर अनुपूरक बजट में किसानों की कोई बात नहीं। आज इस देश के रीढ़ की हड्डी हमारा किसान है और देश की अर्थव्यवस्था किसानों के भरोसे चल रही है। यूरिया की बोरी 50 किलो की थी, 45 की हो गई, अब तो सुना है कि 40 किलो की भी होने वाली है, पर दाम नहीं घटे। चिंता का विषय ये है कि मक्के को भाव नहीं, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये देने की सरकार बात करती है, पर आज सब खाली वादे हैं, खोखले वादे हैं। स्कूल की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। शिक्षा के स्तर की बात कर रहे थे, अभी एक सदस्य महोदय कह रहे थे कि शिक्षा के स्तर में हमने सीएम राइज स्कूल खोले हैं। मुझे ये बताइए कि 20 सालों में सबसे ज्यादा हालत खराब प्रदेश की अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। स्कूलों की हालत क्या हुई है? सरकारी स्कूल थे बड़े अच्छे पहले 1980, 85, 90 तक, उसके बाद प्राइवेट स्कूल गाजर घास की तरह खुले हैं और आज प्राइवेट स्कूलों का और कॉलेजों का जाल बिक गया। इसके कारण सरकारी स्कूलों की हालत खराब हो गई। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि सरकारी स्कूल खुल रहे, सही सीएम राइज स्कूल खुल रहे, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करेंगे। सरकारें अच्छी काम करेंगे, हम प्रशंसा भी करेंगे। देश और प्रदेश की सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबका उद्देश्य देश का विकास, प्रदेश का विकास, प्रगति और मानव कल्याण होता है। जहां आप अच्छा काम करेंगे प्रदेश सरकार की प्रशंसा भी करेंगे, पर जहां आप गलत काम करते करेंगे आईना दिखाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। एक हमारे खंडेलवाल जी जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन की यह हालत है कि ठेकेदार काम छोड़ के भग रहे हैं, आधा काम कर दिए, उसके बाद में कहीं नाली खोद के पड़ी है। एक साल से मेरी विधानसभा क्षेत्र माननीय अध्यक्ष महोदय काम पूरे ठप्प पड़े हुए, कागज पर काम हो रहे, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने घर घर नल लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पिता स्वर्गीय रेवनाथ चौरे की 1980 में मंत्री हुआ करते थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था और मुझे याद है उस समय में गांव गांव में टंकियां बनी थी और घर घर में नल जल योजना चालू की थी। 40 साल बाद मोदी जी को याद है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। पर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि आज स्वास्थ्य की क्या हालत है। स्वास्थ्य के लिए कोई पूरक बजट में कोई प्रावधान नहीं। आज आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, 100 बिस्तर का अस्पताल मेरे विधानसभा क्षेत्र में 32 डॉक्टरों की है पोस्टिंग है, लेकिन वहां पर 12 डॉक्टर काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आपका काम नहीं कर रहा है। मतलब ये बदतर स्थिति है कि हमारी गर्भवती महिलाओं को अगर सीजर करने की जरूरत पड़ी तो उसको छिंदवाड़ा या नागपुर रेफर करना पड़ता है। कहां की बात कर रहे हैं हम विकसित भारत की बात करते हैं। किसान आज परेशान है, बेरोजगार तड़प रहे रोजगार के लिए, आज माताएं बहनें परेशान है और विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि इस अनुपूरक बजट में सौतेला व्यवहार हुआ है। कांग्रेस के विधायक, हम गिनती के रावत जी ने कहा 50, 60, 65 विधायक, अगर आप 5-5, 10-10 करोड़ भी दे देते, नहीं देते 15 करोड़, 5-5 करोड़ की सड़कें देते, हम संतुष्ट होते, हम स्वागत करते। और जब मंत्री जी उद्घाटन या भूमि पूजन करने आते तो हम तो बहुत बड़ा
तक दुख के विषय की चिंता है इस बात की कि इस सरकार ने कांग्रेस के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज सीखो कमाओ योजना माननीय शिवराज सिंह जी ने चालू की थी, क्या हालत है उसकी? कोई बजट में प्रावधान है? कुछ नहीं। गौ माता की बातें करते हैं, क्या बजट में प्रावधान है गौशालाओं को लेकर? 20 रुपए में चारा नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय का चारा 20 रुपए में नहीं आता, 100 रुपए कम से कम एक गाय को होना चाहिए। ये परिस्थिति है इस देश की। कतल खाने के लिए गाय कटने जा रही है हमारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी बड़ी बात करेगी। प्लीज, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट से ऊपर हो गया। इसलिए भी कहना, एक मिनट लूंगा माननीय अध्यक्ष, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि ऐसा कानून बनाए हम, बजट में ऐसा प्रावधान लाए हम कि हमारे देश की गौ माताएं सड़क पर घूम रही है, ट्रक वाले बस वाले उड़ाने ट्रेन से कट रही है, पर ये स्थिति और ये चिंता किसी को नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि बजट में सौतेला व्यवहार न हो, कांग्रेस और भाजपा को समानता रूप से देखिए। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी सुना हमारे क्षेत्र के विधायक विजय रेवणा जी चौरे को। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आगे भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए अगर आपने हमारा यह चैनल साहस सच कहने का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।